नमस्कार छात्रों, शिवा डिग्री कॉलेज मानापुर के YouTube चैनल में मैं पंकज सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को मैथ की कक्षा में प्रतिशत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग प्रतिशत के बारे में कमेंट किए थे कि सर प्रतिशत के बारे में आप बताइए, प्रतिशतता कैसे प्रतिशत निकाला जाता है, उसको हम साधारण विधि से साधारण ढंग से कैसे निकाला जाएगा वो आप बताएंगे। यह इस वीडियो में प्रतिशत क्या चीज है पहले ये जान लीजिए। आप लोग जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिशत, प्रति और शत दो शब्द से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ होता है प्रति धन शत, प्रति धन शत। इसका अर्थ होता है प्रति माने होता है एक और शत माने 100, अर्थात 100 का 1 प्रतिशत होता है। और इसको चिन्ह से इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, मैथ में हमेशा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, प्रतिशत का चिन्ह जो है ऐसे लगाएंगे चिन्ह प्रतिशत का। किसी भी चीज को प्रतिशत में लिखने के लिए उसके हर को 100 से गुणा करते हैं और किसी निश्चित मान को उसके अंश में लिखते हैं। जैसे ये तुम्हारा यक्स मान लीजिए, यक्स ले रहा है यक्स बटे 100, इसका मीन्स होगा कि ये यक्स प्रतिशत है, ये प्रतिशत। बात आई प्रतिशत और प्रतिशतता। अब आगे हम बात करेंगे प्रतिशत और प्रतिशतता के बारे में। प्रतिशत और प्रतिशतता एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन इसमें अंतर है। प्रतिशत और प्रतिशतता में अंतर है। प्रतिशत एक क्रिया विशेषण है के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है प्रति 100, और जबकि प्रतिशतता एक संज्ञा को दर्शाता है जिसका होता है प्रत्येक 100 में 1। जैसे 20% मान लीजिए दूध है, तो 20% दूध का मतलब हुआ 100 में 20%, 100 में किसी चीज में 100 में 20%। अब आगे बात करेंगे, संक्षेप में आपको बता दिए भिन्न के रूप में होगा यक्स बटे 100, या आप मान लीजिए 10% है तो 10% का मतलब हुआ 10 बटे 100। इसको काटेंगे तो ये 1/10 आ जाएगा। ये तो प्रतिशतता की बात हुई। अब इसके बाद में एक किसी निश्चित मान को, किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत मान निकालना, किसी राशि का किसी राशि का एक निश्चित मान निकालना, एक निश्चित मान निकालना, किसी निश्चित राशि का एक निश्चित मान निकालना। जैसे कोई राशि है, मान लीजिए यक्स है, उसका यक्स का मान लीजिए 20%, 10%, 15% या A%, कोई भी प्रतिशत। A% मतलब यक्स कोई राशि है, वह हमको मालूम नहीं है, कोई राशि दी जाएगी, उसका जो है प्रतिशत मान निकालिए। तो मान लीजिए अगर यक्स का A% है, यक्स का A% निकालना, यक्स कोई राशि मान लीजिए जो ज्ञात राशि नहीं है, यक्स है, अब उसका प्रतिशत मान हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए प्रतिशत मान A% है, कितना है A%, तो यक्स का A%, A का A%, ये बराबर हो जाएगा यक्स गुणे A बटे 100, A बटे
100, यक्स गुणे ए बटे 100, यही इसको इसका मान मिल जाएगा। यक्स जो मान रहेगा यहाँ पर रख देंगे। अब कितने प्रतिशत हम निकालना है, आसानी से इस सूत्र से, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला है मूल राशि। मूल राशि अगर प्रतिशत मान और दर प्रति 100 ज्ञात है, मूल राशि ज्ञात है और दर प्रति 100 ज्ञात है, तो मूल राशि ज्ञात किया जा सकता है। इसकी दूसरी विधि आप लिख लीजिए, ये सूत्र नोट कर लीजिएगा, एक सूत्र और नोट करिए, उसके बाद सवाल बताएंगे। किसी दर प्रति 100 और प्रतिशत मान, दर प्रति 100, तो हाँ छात्रों, तो हम प्रतिशत के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे थे, तो अब आगे आप लोग देखिए। एक सूत्र आपको बताया था, एक फार्मूला कैसे प्रतिशत निकालते हैं, दी गई राशि का प्रतिशत मान निकालते हैं, जैसे यक्स है। तो हाँ छात्रों, तो आगे हम आगे के सूत्र के बारे में कैसे आगे फार्मूला आपको बताएंगे, जैसे हम प्रतिशत मान निकालेंगे। अभी आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया कि किसी राशि का प्रतिशत मान किसी राशि का कैसे निकालते हैं। दूसरा है दर, अगर दर प्रति 100 की दर दी गई है और प्रतिशत मान दिया गया है, प्रतिशत मान दो चीज दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में मूल राशि क्या होगी? मूल राशि क्या है उसकी? मूल राशि तब उस समय हम मान लेते हैं यक्स है, या मूल राशि को आप निकालेंगे, आ जाएगा मूल राशि यक्स करके हमें अब यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पर प्रतिशत मान में 100 का गुणा कर देंगे और दर प्रतिशत जो दिया रहता है उसी से भाग दे देंगे, आसानी से हमारा सवाल हल हो जाता है। दूसरा है किसी राशि का किसी अन्य राशि के साथ प्रतिशत मान निकालना। मान लीजिए दो राशि दे दी गई है, एक राशि मान लीजिए तुम्हारा है यक्स दिया है, मान लीजिए दो राशि दे दी गई है, उनका अन्य राशि के साथ मान निकालना। तो सजाती राशियां दे दी गई, मान लीजिए ए और बी, तो वो ए का मान, ए का प्रतिशत मान, मान लीजिए यक्स का प्रतिशत मान जो है, यक्स का प्रतिशत मान ए है और वह बी के बराबर है। चूंकि ए और बी सजाती राशियां हैं, यक्स का ए प्रतिशत बराबर बी होगा, तो यक्स का ए प्रतिशत बराबर बी, इसको हम लिख सकते हैं यक्स गुणे ए बटे 100 बराबर बी, या इसको हम इस मान का, इसको यक्स जो अज्ञात मान है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं बी गुणे 100 बटे ए, इस सूत्र से हम कर सकते हैं। अब इसके आगे तुमको सवाल बताएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, सूत्र ध्यान रखिएगा, सवाल करिए, इसके आगे के सवालों के बारे में जानता है। जैसे मान लीजिए 55% दिया, 55% प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, क्या करेंगे? सबसे साधारण है रिकॉर्डिंग चालू, भिन्न में बदलना। इसको अगर भिन्न में बदलना है, इसको आसानी से ऐसे करेंगे कि बराबर करेंगे 55 बटे 100। देखो ये कैंसिल होगा तो कर दीजिए, कैंसिल कर दो। अगर किसी संख्या से कट रहा है काट दो, 5 से कट सकता है, 5 1 जा 5, 11 आ जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 11/20 आ गया। ये भिन्न में चेंज हो। अब इसके बाद में अगर तुमको और भी कोई भी संख्या अगर दी गई तो उसको भिन्न में ऐसे हम बदल सकते हैं। अब प्रश्नावली के बारे में कुछ हम जानकारी आप लोगों को बताएंगे अभी। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न दिया गया है, उसको प्रतिशत में तुमको बदलना है। ये तो तुम्हारा प्रतिशत मान दिया है, उसको भिन्न में बदल गए, प्रतिशत मान का भिन्न में बदलना। दूसरा है भिन्न को
प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को परसेंटेज में, प्रतिशत में बदलना। बहुत आसान है। मान लीजिए दिया गया है, कोई ले लीजिए, मान लीजिए 3/5 है, इसको हम क्या करना है, भिन्न है, भिन्न में दिया है 3/5, भिन्न इसी को कहते हैं। 3/5 इसको क्या करेंगे, इसको हम अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देते हैं, ये रूल है, 100 का गुणा करेंगे, बराबर हो जाएगा 3 × 100 और बटे 5 हो जाएगा। यहां पर तुम्हारा हो जाएगा 5 से काट दीजिए, 20 आ गया, 20 के 60% आ गया। अब यहां पर 100 देखिए, 60%, ये 60% आ गया है, 100 का गुणा किए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा 100 का ही गुणा नहीं होगा ऊपर नीचे, यहां पर भी आप 100 का गुणा करिएगा, नीचे भी 100 का गुणा होगा, अंश और हर दोनों में हो जाएगा। देखिए ध्यान देने वाली, अगर यहीं को करेंगे डायरेक्ट प्रतिशत में बदलेंगे तो नहीं होगा, ये 100 यथावत रहेगा, क्योंकि 60% का मतलब क्या है, आप चेंज करिए 60%, तो यहाँ पर 60 को अगर भिन्न बदलेंगे तो 60/100 आ गया, 60/100 आ गया, 0 काटिए, 2 दिए 6, 2 पंचे 10, 3/5 आ गया। तो कभी भी अगर भिन्न में भिन्न को बदलना प्रतिशत में, तो अंश और हर दोनों में 100 का गुणा कर देते हैं, ये चाल आसानी से बदल। अब इसमें आप ये हो गया, ये आप समझ गए। अब चलिए हम आगे आपको बताएंगे, जैसे दशमलव में दी गई संख्या हो उसको कैसे प्रतिशत में बदलें। दशमलव में दी गई संख्या तो प्रतिशत में बहुत आसानी से बदला जाता है, उसमें आप 100 का गुणा कर दीजिए, 100 का गुणा कर देंगे तो 2 अंक जो है दाईं तरफ दशमलव चला जाएगा, या दशमलव संख्या 2 में दिया गया है तो डायरेक्ट आप उतने अंक से उतने 100 या उतने 1000 से आप भाग दे दीजिए, तब भी आसानी से हल हो जाएगा। मान लीजिए कि एक आप सवाल एक ले लीजिए, यही बगल में बता दे रहे हैं, 0.16 दिया गया है ना। अब दशमलव वाली संख्या तीसरा है, तीसरा पॉइंट इस टाइप का अगर आ रहा है तो ऐसे हल करिएगा। इस टाइप दिया है, आप इसको कर दिए जाए प्रतिशत में आप बदलिए। क्या करेंगे, इसका 2 रूल है, पहला तो हमने बताया 100 का पूरा कर दो आसानी से, 2 अंक गया, 2 अंक ये चला गया इधर, 16% आ गया, 16% लिख सकते हो, ठीक। या ऐसे भी कर सकते हो, आपको ये अच्छा ना लगे तो 0.16 दिया गया तो बराबर करके 16/100 करना, 16% तक भी। दोनों रूल में से आप जो अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, ठीक है। अब आगे चलिए, और आप लोगों को कुछ सवाल हम बता दें जिससे कि आप लोगों को आसान हो जाए। जैसे दिया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है, जिसका 24% 96 है, संख्या का 24% 96, वह संख्या नहीं ज्ञात, मान लीजिए कोई संख्या है, यक्ष मान लीजिए है, यक्ष है, यक्ष का 24% मान लीजिए, तब ये मिल जा रहा है सवाल में। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है, तो माना संख्या यक्ष है, यक्ष हम मान लीजिए, यक्ष का 24%, यक्ष का 24%, प्रश्न में ऐसे लिख दिए, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार यक्ष पूरे 24 बराबर, यक्ष का 24% है, यहाँ पर भी आप देखिए गलत थोड़ा है पर तुरंत मल्टीप्लाई नहीं करना है, यक्ष का 24% का 24% 96,
तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम तो सही यक्ष मान लीजिए यही संख्या यक्ष है, तो इसको आप यक्ष गुणे 24/100 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत घटाएंगे बराबर 96 लिखेंगे। यक्ष बराबर करेंगे तो 96 गुणे 100/24 हो जाएगा। चलिए काट दें इसको हम। 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 50 आ गया है। 12 अट्ठे 96, 8 का गुना 50 में कर दो, 0 8 पंचे 40, 400 आ गया। संख्या क्या आ गई? 400। इस ढंग से हम संख्या ज्ञात कर लेंगे। ये सूत्र आपको बताए भी हैं, आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे कुछ दुकान के बारे में, बाजार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिशत में, उससे रिलेटेड आप प्रश्न जान लीजिए। कहते हैं जैसे आपसे कोई सामान आप लिए, कोई सामान लिए तो कह दिया गया उसमें इतने प्रतिशत का छूट मिलेगा। अगर आप लेंगे तो आपको 25% का छूट मिलेगा, 20% का, 10% का छूट। तो उसका मूल्य, उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो आसानी से वो प्रतिशत मान निकाल कर उसमें से उसको आप हटा देंगे तो उसका मूल्य मिल जाएगा। जैसे आप 1500 या मान लीजिए 1500 की कोई कोट है, कोई कोट है, उस पे आपको छूट दे दिया गया 25%। छूट कितना है? 25% छूट लिख दीजिए ऐसे, छूट बराबर 25%। तो कोट का मूल्य, कोट का मूल्य पूछ दिए, ये भी आसान है। पहले 1500 जो छूट है उसको निकाल लीजिए। 1500 का 25%, 1500 गुणे 25/100 हो जाएगा। 2 0 कट गया। 15 बचे 75, 5 7 गया, 7 कैरी हो गया। 15 दूनी 30 और 30 7 37। ये तुम्हारा 375 रुपए छूट मिल रही है। अब वास्तविक मूल्य के लिए क्या करेंगे? कोट का मूल्य बराबर 1500 ऋण घटा दीजिए 375 रुपए। 10 में 5 आ गया, यहाँ पर 9 है, 9 में 7 2 आ गया, यहाँ पर 1 गया है, 4 में 3 1 आ गया। 1125 रुपए का जो है तुम्हारा कोट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज बस आप लोगों की यहीं तक बता रहे हैं। इसके आगे आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और जहां पर ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा। हम आगे और अच्छे से बताने के प्रयत्न करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। नमस्कार।